हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। दिस इज अभिनव और आज हम एक टॉपिक करेंगे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, विच इज़ बेसिकली नोन एज व्हाट इज बेसिक डिफरेंस बिटवीन एजिल एंड स्क्रम। आई हैव सीन मोस्ट ऑफ द पीपल गेटिंग कंफ्यूज्ड इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द बेसिक डिफरेंस बिटवीन एजिल एंड स्क्रम। मैंने कई बार देखा है कि जब भी हम किसी बंदे से बात करते हैं या हम इंटरव्यूज़ लेते हैं या हम आपस में डिस्कशन करते हैं, तो अगर हम पूछते हैं कि आपने कभी एजिल में काम किया है, तो वो बंदा फट से बोलता है विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड, हाँ हाँ मैंने तो स्क्रम मेथोडोलॉजी में काम किया है। तो अगर हमें उससे पूछता हूँ कि स्क्रम क्या होता है, तो कहता है कि स्क्रम एक मेथोडोलॉजी है। अच्छा, एजिल क्या होती है? पीपल से एजिल एक फ्रेमवर्क है। कुछ कहते हैं कि स्क्रम और एजिल दोनों ही फ्रेमवर्क हैं, मेथोडोलॉजी हैं। पीपल आर ऑल सिंपली कंफ्यूज्ड। तो आज मैं आपको बताना चाहूँगा कि यस, देयर इज़ अ वेरी स्मॉल एंड बेसिक डिफरेंस बिटवीन एजिल एंड स्क्रम। मैं एक एग्जांपल से इसको स्टार्ट करना चाहूँगा। लेट्स से मैं एक अम्ब्रेला बना रहा हूँ। ये थोड़ा सा एक वियर्ड सॉर्ट ऑफ एग्जांपल है, आई नो। इट्स नॉट अ वेरी गुड वे टू रिप्रेजेंट समथिंग, बट यस, दिस इज हाउ I normally tend to give lectures onto certain things. ये मैंने एक सॉरी मैंने एक अम्ब्रेला बनाया है, ठीक है। अभी अम्ब्रेला कुछ चीज़ों को रिप्रेजेंट करेगा। लेट्स गेट डाउन विद हेल्प ऑफ एन एग्जांपल। मान लीजिए कि जैसे कि हम शादी करते हैं एज अ पर्सन, राइट। तो शादी करने के कई तरीके होते हैं, ठीक है। शादी आप हिंदुइज्म के वे से कर सकते हैं। अगर आप सिख हैं तो उनके अलग प्रोसेस होते हैं। हाउ टू गेट मैरिड इफ़ यू आर मुस्लिम, यू डू हैव योर ओन सेट ऑफ प्रैक्टिसेस। भाई शादी कैसे करनी है। इफ़ यू आर अ क्रिश्चियन, आपके यहाँ अलग तरीके से होता है। इफ़ यू आर एन इजरायली सॉर्ट ऑफ, आई डोंट नो, सबके यहाँ अलग अलग तरीके से शादियाँ होती हैं, राइट। पर वट इज़ अ शादी, लेट्स से व्हाट इज़ अ मैरिज। तो ये एक तरीके की सॉर्ट ऑफ फिलोसफी काइंड ऑफ थिंग, राइट, वे टू पीपल्स, टू सोल्स कम ईच अदर, दे मीट ईच अदर, और उसके बाद वो एक गृहस्थ सॉर्ट ऑफ जीवन में आते हैं और एक तरीका होता है लाइफ को जीने का, राइट। आपके बेबीज होते हैं, आप लाइफ को एंजॉय करते हो। तो जैसे हमारे बड़े बुजुर्ग बोल के गए हैं कि भाई ये एक तरीका है लाइफ में, हर काम करने का तरीका है। एक एज होती है, देयर इज अ पर्टिकुलर लिमिट वेयर यू शुड गेट मैरिड। अब वो तरीका कोई भी हो सकता है, आप चाहे हिंदू हो, सिख हो, मुस्लिम, क्रिश्चियन, इजरायली, दैट्स टोटली डिपेंडेंट अपॉन यू, आप शादी किस तरीके से करना चाहते हो। बट मोस्टली ये कहा जाता है कि भाई ये एज हो गई है एंड एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम यू शुड गेट मैरिड, राइट। सो इट इज अ सर्टेन सॉर्ट ऑफ काइंड ऑफ फिलोसफी काइंड ऑफ थिंग कि भाई हो जानी चाहिए। शादी होने से आदमी में स्थिरता आती है, काम में मन लगता है, गृहस्थ जीवन का आप आनंद लेते हो, सो इट इज अ सेट ऑफ rules or principles defined by our own society, our own customs। पर उसको करना कैसे है, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। तो इस एग्जांपल से एक चीज़ मैं बहुत ही क्लियरली बोलना चाहूँगा। ठीक इसी तरह जैसे शादी को अगर हम एक ब्रॉडर टर्म्स में यूज़ करें, तो ठीक उसी तरीके से आपकी एजाइल भी, अगर मैं ब्रॉडर टर्म्स में बात करूँ, तो एजाइल इज सिंपली अ मेथोडोलॉजी, राइट। कि भाई अपने ऑफिस में, इन योर आईटी ऑर्गेनाइजेशंस, इन योर कॉर्पोरेट कल्चर, इफ यू need to deliver a product within time, you need to go through multiple repetitive iterative cycles। तो काम को एजिल के थ्रू करवाओ, स्टार्ट यूजिंग एजिल मेथोडोलॉजी। आपके ऑर्गेनाइजेशन में वाटरफॉल भी यूज़ होता होगा, कहीं वी यूज़ होता होगा, कहीं स्पाइरल मॉडल, कहीं रैड चलता होगा। अलग अलग तरीके हैं, बट स्पेसिफिकली इन केस ऑफ एजिल, when we say that we work in an agile methodology, yes, it simply means that we follow certain rules, we follow certain principles, like जो बड़े बुजुर्ग हमारे बोल के गए हैं कि भाई ये काम इस तरीके से हो तो ज़्यादा बेहतर होगा। so that is simply agile, and scrum is a framework। फ्रेमवर्क माने क्या होता है, ढांचा होता है, and agile is a methodology। तो if you guys do not know what is the meaning of methodology, let me clear it out over here। मैंने हिंदी में मतलब स्पेसिफिकली निकाल के रखा है। इट सिंपली सेज
कार्य प्रणाली, प्रक्रिया, कार्य पद्धति, एंड मोडस ऑपरेंड, द वे यू आर ट्राइंग टू डू अ पर्टिकुलर थिंग। ये हुआ आपका काम करने का एक तरीका, विच इज प्री डिफाइंड, राइट। उसके बारे में कुछ फिलोसफी भी होगी जो कि एजाइल हमें ऑलरेडी स्पेसिफाई कराता है। ये मैंने गूगल से गूगल आउट किया है, आप कोई भी साइट देख सकते हो अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए। ये कुछ प्रिंसिपल्स हैं। अब प्रिंसिपल आपको ऑलरेडी पता होगा, व्हाट डू वी मीन बाय प्रिंसिपल, आप गूगल कर लेना हिंदी में प्रिंसिपल का मतलब क्या होता है। तो ये कुछ प्रिंसिपल्स हैं जिनका कि हम फॉलो करते हैं अपनी आईटी कॉर्पोरेट लाइफ में, किसी भी प्रोडक्ट को या कोई सर्विसेज डिलीवर करना हो उनको ईज करने के लिए। ये कुछ प्रिंसिपल्स हैं जो कि फॉलो होते हैं, लाइक हाईएस्ट प्रायोरिटी टू सेटिस्फाई द कस्टमर, वेलकमिंग चेंज रिक्वायरमेंट्स, agile process harness change for the customer's competitive advantage. Agile basically means quick, how easily you are able to adapt yourself। आपके लाइफ में क्विकनेस कितनी है। लाइक देर आर सम पीपल जो कि ऑर्गेनाइजेशन में दे आर नॉट वेरी एजल एनफ। एक टाइम के बाद their brains gets starts getting depleted, वो नई चीज़ों को इजली अडॉप्ट नहीं कर पाते हैं। तो सो for that they should be agile enough to understand what is going on into your environment, into surroundings, क्या latest technology है, क्या trends है, क्या हमें follow करना है। So that a particular person should know. Similarly, in the case of agile is just a methodology। It's lays down certain principles over here। ये 12 प्रिंसिपल है जो कि सिंपली एक फिलोसफी के टर्म्स में आपको चीज़ें बता रहा है कि प्रोजेक्ट को मोटिवेटेड इंडिविजुअल्स के अराउंड बिल्ड करो। अब इसका मतलब क्या है, जो बंदा मोटिवेटेड होगा वो ऑलरेडी काम को सही तरीके से करेगा ही करेगा। गिव देम द एनवायरनमेंट एंड सपोर्ट दे नीड एंड ट्रस्ट देम टू गेट द जॉब डन। ये एक प्रिंसिपल है कि आप उन बंदों को, अगर आपने कोई काम दिया है तो स्टार्ट ट्रस्टिंग देम। ये ना हो कि भाई तुझे मैंने दे दिया, 4 बजे तक मुझे अपना काम चाहिए, आपको खुद पता है कि ये गधा नहीं कर पाएगा, सॉरी, तो इट शुड नॉट बी डन। ये एक प्रिंसिपल है। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। सिमिलरली जो कि मैंने अभी आपको यहाँ पर रिप्रेजेंट किया था, लाइक शादी, मैरिज, हर कोई कहता है कि भाई एक एज के बाद शादी हो जानी चाहिए, वरना आदमी की मेंटल स्टेबिलिटी बिगड़ जाती है, वो फैमिली में रह नहीं पाता है। तो शादी इज ऑल्सो सेट ऑफ मेथोडोलॉजी, कुछ प्रिंसिपल्स हैं। आई एम नॉट गोइंग टू दैट पर्टिकुलर थिंग, आई हैव टेकन इट जस्ट फॉर द सेक ऑफ माई एग्जाम्पल। और स्क्रम आपका एक फ्रेमवर्क है। फ्रेमवर्क क्या होता है, फ्रेमवर्क एक ढांचा होता है, जैसे कि आपका स्केलेटन सिस्टम हुआ। ह्यूमन स्केलेटन सिस्टम एक ढांचा है जो कि बताता है कि इंसान के पास 2 हाथ होते हैं, इंसान के पास 2 पैर होते हैं, एक दिमाग होता है। इसी तरीके से हमारा स्क्रम भी एक फ्रेमवर्क है जो कि आपको बताता है कि पहले स्प्रिंट प्लानिंग होनी चाहिए, स्प्रिंट ग्रूमिंग होनी चाहिए, आई मीन अ पर्टिकुलर फेजेस में हम स्क्रम को यूज़ करते हैं सो एज टू गेट आवर वर्क डन इन अ मोर एफिशिएंट, इन अ प्रॉपर मैनर। तो कभी भी फ्यूचर में व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज दैट अगर कोई आपसे पूछे, इवन आई हैव सीन पीपल हु आर हैविंग मोर देन 12 years ऑफ आईटी एक्सपीरियंसेस, जब उनसे बोला जाता है कि भैया आप एजल यूज़ किया है, दे वेरी कॉन्फिडेंटली से दैट हाँ हाँ हम तो इसका मेथोडोलॉजी यूज़ करते हैं। तो अब सुन के ही लगता है कि पीपल शुड नो द बेसिक थिंग्स। तो वो चीज़ें आप ना करें, इंटरव्यू में जाएं, कॉन्फिडेंटली बताएं एजल इज अ मेथोडोलॉजी, स्क्रम इज अ फ्रेमवर्क, इट इज़ यूज टू अटेन अ पर्टिकुलर सेट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। तो ठीक इसी तरीके से अब मैं एक नया स्लाइड लूँगा। हमारा एजिल का भी एक अम्ब्रेला बनता है, आपने गूगल किया होगा, पर मैं बार बार स्पेसिफिकली आई एम टेलिंग यू इन ग्रेट डिटेल बिकॉज नॉर्मली पीपल टेंड टू इग्नोर दीज पर्टिकुलर फैक्ट्स। और होता क्या है कि मीटिंग में बेइज्जती करा बैठते हैं अपनी। सो प्लीज़ डू नॉट डू दैट, आई विल मेक यू अंडरस्टैंड। सो सिंपली एजिल भी बताता है कि ऑफिस में अगर काम को सही तरीके से करवाना है, इन सिंपल प्लेन इंग्लिश, आई एम नॉट गोइंग इनटू वेरी मच डिटेल्स बिकॉज इट इज़ अ वेरी ब्रॉड टॉपिक। तो अगर आपको अपने ऑफिस में काम सही तरीके से करवाना है, इफ़ यू वांट दैट एवरीथिंग शुड हैपन इन अ प्रॉपर वे, जस्ट फॉलो एजाइल, स्टार्ट ब्रिंगिंग एजाइल टू योर ऑर्गेनाइजेशन, स्टार्ट मेकिंग यूज ऑफ एजाइल मेथोडोलॉजी। अब इसको करोगे कैसे,
डिसाइड तो हो गया ऑर्गेनाइजेशन में कि भाई एजाइल मेथोडोलॉजी के कुछ प्रिंसिपल हैं, हम ऐसे ऐसे बंदों से काम करवाएंगे। आप करोगे कैसे? तो किसी न किसी फ्रेमवर्क का यूज़ करोगे, जैसे कि आपका स्क्रम हुआ, राइट, आपका कैनबैन हुआ, आपका लीन हुआ, एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग हुआ, राइट, एंड देयर आर वेरियस अदर लाइक क्रिस्टल एज वेल, एंड देयर आर फ्यू मोर। तो स्क्रम के थ्रू आप एजिल को इम्प्लीमेंट करवाओगे, राइट। अब स्क्रम के भी कुछ वैल्यूज होते हैं, आपको वो पता होना बहुत ज़रूरी है। स्क्रम की हमारी कुछ वैल्यूज है लाइक करेज, फोकस, कमिटमेंट, ओपननेस। अब ये सुनने में तो लग रहा होगा बहुत ही थियोरेटिकल है, पर जब आप व्हेन यू स्टार्ट इंटरेक्टिंग विद योर क्लाइंट, एक छोटी छोटी चीज़ें हैं, मैं इसको बहुत ही डीप में जाके इलेबोरेट करूंगा। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट डू वी मीन बाय करेज। इट इज़ वन ऑफ द कोर values of a scrum. So courage basically simply means that you should have that particular level of courage to speak either in front of client, either in front of your team members, your scrum team, and whatever you are saying, that you should be a particular, you should have certain level of confidence in what you are saying, right? करेज का मतलब ये है कि अब आपने 15 स्टोरी पॉइंटर उठा लिया, काम कर नहीं पाएंगे आपको भी पता है, पर क्लाइंट के दबाव में आके कर लिया या मैनेजर ने आपको पुश किया। और आइडियली स्क्रम डज नॉट हैव मैनेजर्स, बट यस कुछ ऑर्गेनाइजेशन करती हैं, तो दैट्स आई एम मेकिंग यूज ऑफ दिस टर्म मैनेजर। किसी ने आपको कुछ फोर्स किया, आप चाह के भी नहीं कर पाओगे, बट स्टिल आप सैटरडे संडेज लगा रहे हो, वीकेंड लगा रहे हो, पूरी रात काम कर रहे हो। सो हैव दैट पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ करेज दैट सर एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम हम इतना काम नहीं उठा सकते। So have that particular amount of courage. So what we mean by focus over here, focus is the second point. Focus simply means that you should be hardcore focused on what are the items that you are going to deliver, how you are going to deliver. You should have a clear vision. आपको फोकस रखना होगा अपने काम पे कि भाई ये काम है, इट शुड बी completed at certain point of time. Like टेस्ट केस राइटिंग अगर मंडे को स्टार्ट होती है फॉर अ 14 days of sprint, ask all your queries to the client even before you start writing test cases. This is for the testers. Similarly, same thing goes for the developers as well. Concentrate रहिए अपने काम पे, go through your acceptance criteria, ask queries, write your unit test cases. In the end, just be focused on what you are going to do. Commitment basically means that you are committed what you have committed to the client. Commitment means आपने किसी चीज़ को करने के लिए प्रतिबद्धता, in Hindi we say that commitment, कि आप प्रतिबद्ध हो इस चीज़ को करने के लिए. This is your commitment that you'll achieve. You'll burn 25 story points in this particular sprint, right? And the last two are very theoretical like respect and openness. Respect बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको इस पे नॉर्मली पीपल डिस्कस नहीं करते हैं एजिल के ऑर्गेनाइजेशन में. होता क्या है कि किसी किसी डेवलपर को बहुत नॉलेज होती है, वो आसानी से यूज़र स्टोरी के बारे में बता ले जाते हैं कि भाई इसमें 3 पॉइंटर की है, ये 5 पॉइंटर की है, इट वुड बी अ 8 पॉइंटर यूज़र स्टोरी. दूसरा बंदा जब अपना ओपिनियन रखता है तो वो उसको नॉट एज अ टीम कंसिडर करते हैं, और विदाउट रिस्पेक्टिंग द फैक्ट दैट अदर पर्सन मे हैव एन ओपिनियन, वो अपनी ही चलाते हैं. ये मैंने क्यूएस के केसेस में देखा है. आई हैव सीन इट विद केस ऑफ, even in case of scrum masters as well, that is a different part. I'll cover that particular thing. People अपनी ही चलाते हैं, so please do not do that. Respect the opinion of others as well. हो सकता है आपने सारे पोर्शंस कवर कर लिए हो, बट आपने डेटाबेस पार्ट ना डिस्कस किया हो, मे बी कि मोंगो यूज़ करना है, अमेजोन का अरोरा यूज़ करना है, या डायनामो डीबी यूज़ करना है, क्या यूज़ करना है. हो सकता है आप रिस्पेक्ट किया होता तो आपको पता होता कि भाई दिस पर्टिकुलर पर्सन वाज ट्राइंग टू से दिस पर्टिकुलर पॉइंट. और हमारे साथ फेलियर भी होते हैं, कभी कभी स्प्रिंट नहीं जाती है, तो वी शुड स्टार्ट रिस्पेक्टिंग एवरीवन. ये ना हो कि स्प्रिंट के एंड में तुमने तो ये काम ही नहीं किया, तुमने 5 दिन छुट्टी ले ली थी, भाई बहुत दिक्कत हो गई है. प्लीज स्टॉप डूइंग दैट. Openness, we all know that we should be open enough to share our minds, to share what we think from our soul. We should be not shy enough कि भाई क्लाइंट के सामने अंग्रेजी बोलने में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है तो हम इंग्लिश कैसे बोलेंगे. बी ओपन enough. Nobody will kick you out if your English is not very good.
टूटी फूटी बोलो, धीरे धीरे बोलो. So these were the certain points which I thought that I should discuss with everyone. And there are many people which I have seen that in IT organization they do not know the basic difference of Agile and Scrum. वो स्क्रम से भी सारा काम एजिल के थ्रू करा लेते हैं और एजिल का भी सारा काम स्क्रम के थ्रू करा लेते हैं, और कैनबैन, लीन, एक्सपी सब उनको आता है. सो प्लीज डू नॉट इंटरमिंगल एवरीथिंग इन बिटवीन. देर इज अ बेसिक डिफरेंस. एजिल इज अ प्रिंसिपल, जैसे कि मैंने बताया था. जैसे हम लोग कहते हैं कि भाई ये एज हो गई, इंसान की शादी हो जानी चाहिए, होना चाहिए, इट्स अ गुड थिंग, राइट. सिमिलरली आप शादी करोगे कैसे, दैट्स टोटली डिपेंडेंट अपॉन यू. अब हिंदू हो या मुस्लिम तरीके से करोगे या क्रिश्चियनिटी फॉलो करोगे, वॉट एवर. सिमिलरली आप स्क्रम ऑर्गेनाइजेशन में लो, आप कैनबन का यूज़ करो, लीन यूज़ करो, एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग, क्रिस्टल, एफडीडी यूज़ करो. दीज आर द फ्रेमवर्क. ये एक ढांचा है, और ढांचा बेसिकली मीन्स दैट कि हम ढांचे को कभी भी बदल भी सकते हैं. स्क्रम थोड़ा बहुत अपने आप में इंटरचेंजेबल लोग करते हैं, चीज़ों को चेंज करते हैं कि भाई ये चीज़ थोड़ा पहले कर दिया, ये थोड़ा सा बाद में कर दिया. ये थोड़ी बहुत फ्लेक्सिबिलिटी स्क्रम में है, राइट. सो दिस वॉज what all I thought that I should deliver to those, especially to the people who are freshers, and especially to those who are experienced one. क्योंकि इंटरव्यू में आप तुरंत बोल देते हो कि एजिल फ्रेमवर्क यूज करता हूँ मैं. सो दैट्स नॉट गुड. सो दैट्स व्हाट was today's lecture all about. Please let me know in comments if you like my video, and my next video would be on why Scrum Master is required. This is the most important question. इस पे ऑर्गेनाइजेशन में बड़ी बड़ी डिबेट भी होती है, so I'll cover that topic as well. And thank you. Good evening everyone. Please take care.